जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, ऑप्शन सी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन बी, एकता और अनुशासन। एनसीसी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी की स्थापना दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है 16 जुलाई 1948, ऑप्शन बी। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द एनसीसी हेडक्वार्टर लोकेटेड? एनसीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। एनसीसी के तीन विंग कौन कौन से हैं? व्हाट आर द थ्री विंग्स ऑफ एनसीसी? एनसीसी के तीन विंग हैं, आर्मी, नेवी और एयर। आर्मी, नेवी और एयर। एनसीसी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट सर्टिफिकेट इन एनसीसी? एनसीसी का हाईएस्ट सर्टिफिकेट है सी सर्टिफिकेट। एनसीसी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ एनसीसी? एनसीसी के संस्थापक माने जाते हैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। ड्रिल करने से क्या सुधार होता है? व्हाट डज ड्रिल इंप्रूव? ड्रिल से इंप्रूव होती है डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, अनुशासन और समन्वय, ऑप्शन बी। एनसीसी की कुल कितनी डायरेक्टरेट हैं? हाउ मेनी टोटल एनसीसी डायरेक्टरेट आर देयर? एनसीसी में कुल 17 डायरेक्टरेट हैं, ऑप्शन सी। एनसीसी में कैडेट द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च रैंक कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट रैंक ए कैडेट कैन गेट इन एनसीसी? तो एनसीसी की हाईएस्ट रैंक है सीनियर अंडर ऑफिसर, SUO। एनसीसी गान का क्या नाम है? तो एनसीसी, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनसीसी सॉन्ग? तो एनसीसी सॉन्ग है हम सब भारतीय हैं, ऑप्शन ए। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनसीसी? तो एनसीसी का जो मेन पर्पज है वो है टू मेक यूथ डिसिप्लिन्ड, युवाओं को अनुशासित बनाना। टू प्रिपेयर यूथ फॉर आर्म फोर्सेज, युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए तैयार करना। बोथ ए एंड बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। एनसीसी प्रशिक्षण में कौन सी राइफल का प्रयोग किया जाता है? विच राइफल इज कॉमनली यूज्ड इन एनसीसी ट्रेनिंग? एनसीसी में .22 राइफल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कैंप तीनों विंग आर्मी, नेवी, एयर शामिल करता है? विच कैंप इन्वॉल्व ऑल थ्री विंग्स ऑफ एनसीसी? रिपब्लिक डे कैंप में तीनों विंग्स के कैडेट भाग लेते हैं। एनसीसी में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन द एनसीसी? एनसीसी ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज है 13 ईयर, 13 वर्ष। एनसीसी में लड़कियों की भागीदारी कब शुरू की गई? व्हेन वाज गर्ल्स पार्टिसिपेशन अलाउड इन एनसीसी? सो 1949, 1949। जूनियर डिवीजन का प्रशिक्षण कितने वर्षों का होता है? व्हाट इज द ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ जूनियर डिवीजन? तो जूनियर डिवीजन का जो प्रशिक्षण होता है वो 2 वर्षों का, यानी कि 2 ईयर्स। ए सर्टिफिकेट किसे दिया जाता है? ए सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू विच कैटेगरी? तो ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीजन को दिया जाता है। एनडीए कहाँ स्थित है? वेयर इज एनडीए लोकेटेड? एनडीए है खड़गवासला, पुणे में, ऑप्शन डी। संसद ने एनसीसी अधिनियम कब पारित किया? व्हेन डिड पार्लियामेंट पास द एनसीसी एक्ट? 1948। घूमर किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? घूमर इज पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? तो घूमर है राजस्थान का, ऑप्शन ए। सीएटीसी कैंप कितने दिन का होता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सीएटीसी कैंप? तो सीएटीसी कैंप सामान्यतः 10 दिनों का होता है, ऑप्शन ए। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी? तो एनसीसी के प्रथम निदेशक थे कर्नल जी वैवूर जी, ऑप्शन बी। एक जेडब्ल्यू ट्रूप में कितने कैडेट होते हैं? हाउ मैनी कैडेट्स आर देयर इन वन जेडब्ल्यू ट्रूप? तो जेडब्ल्यू में होते हैं टोटल 100 कैडेट। सीनियर डिवीजन में कितने कैडेट हो सकते हैं? हाउ मैनी कैडेट कैन बी इन सीनियर डिवीजन ऑफ एन एनसीसी कंपनी? तो ये होते हैं 160, ऑप्शन बी। एएनओ का पूरा नाम लिखो। राइट द फुल नेम ऑफ एएनओ। तो एएनओ की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ऑप्शन डी। एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? तो एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द एनसीसी फ्लैग? 3, ऑप्शन बी। एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? द एनसीसी फ्लैग इज मेड ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ विच कलर? तो उसमें लाल कलर भी होता है, डार्क ब्लू भी होता है, लाइट ब्लू भी होता है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? हु रोट दी एनसीसी सॉन्ग? तो एनसीसी सॉन्ग लिखा सुदर्शन फाकिर जी ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हर साल एनसीसी दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज एनसीसी डे सेलिब्रेटेड? फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, नवंबर का चौथा रविवार। एनसीसी का झंडा कब बना? व्हेन वाज द एनसीसी फ्लैग डिजाइंड? तो इट वाज डिजाइंड इन ईयर 1954। ऑप्शन डी। एनसीसी में नौसेना विंग किस वर्ष प्रारंभ हुई? इन विच ईयर डिड द एनसीसी नवल विंग स्टार्टेड? एनसीसी नवल विंग स्टार्टेड इन 1952। ऑप्शन सी। WTLO का पूरा नाम लिखो। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WTLO। WTLO की फुल फॉर्म है होल टाइम लेडी ऑफिसर। ऑप्शन बी। ए, बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा किस महीने में होती है? इन विच मंथ आर दी एनसीसी ए, बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम हेल्ड? तो ये होते हैं फरवरी मार्च महीने में सामान्यतः। ऑप्शन ए। एनसीसी एयर विंग की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड एनसीसी एयर विंग स्टार्टेड? तो एनसीसी एयर विंग की जो शुरुआत हुई वो हुई 1950 में। एनसीसी ध्वज में गहरा नीला रंग किस विंग को दर्शाता है? द डार्क ब्लू कलर इन एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट विच विंग? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि जो एनसीसी कैडेट को एक मेन समस्या आती है उसको मैं समझता हूं कि बहुत सारी बुक्स होती हैं या अलग अलग तरह की एनसीसी बुक्स हैं, उनको हमें पढ़ना है और उनमें से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते नहीं है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मैंने एनसीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की एक पीडीएफ बनाई है जिसमें वे सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से पीडीएफ बनाई है, और अगर आपका एग्जाम है एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम तो उसके लिए एक अलग से पीडीएफ है। उन दोनों पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इन पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि गहरे नीले रंग की यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 36, तो वो है नवल विंग। ऑप्शन बी। सीएटीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएटीसी की फुल फॉर्म है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज एनसीसी फॉल? तो एनसीसी अगर सेंटर लेवल की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऑप्शन सी। आरडीसी कैंप कहाँ आयोजित होता है? वेयर इज द आरडीसी कैंप ऑर्गेनाइज्ड? तो आरडीसी कैंप होता है नई दिल्ली में। वाईईपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईईपी? तो वाईईपी की फुल फॉर्म है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। एनसीसी ध्वज में लाल रंग किस विंग को दर्शाता है? द रेड कलर इन एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट विच विंग? तो ये आर्मी विंग को दर्शाता है। एनसीसी में आर्मी विंग की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द एनसीसी आर्मी विंग स्टार्टेड? तो इट वाज स्टार्टेड इन ईयर ऑफ 1948। आरडीसी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीसी? आरडीसी की फुल फॉर्म है रिपब्लिक डे कैंप। एनसीसी के हेड कौन होते हैं? हु इज द हेड ऑफ एनसीसी? एनसीसी के हेड होते हैं डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय हमारे डीजी एनसीसी कौन है। एनसीसी में छात्रों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर दी स्टूडेंट्स इन एनसीसी कार्ड? तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स। एनसीसी की यूनिफॉर्म क्या है? व्हाट इज दी एनसीसी यूनिफॉर्म? अगर हम आर्मी विंग की बात करें तो वो है खाकी यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी। एनसीसी में गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन एनसीसी? तो वे हैं एएनओ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी ध्वज में हल्का नीला रंग किस विंग को दर्शाता है? द लाइट ब्लू कलर इन दी एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट विच विंग? तो ये है एयर विंग। ऑप्शन सी। आईएमए कहां पर स्थित है? वेयर इज दी आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? आईएमए है देहरादून में। ऑप्शन सी। आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? विच इज दी लोवेस्ट रैंक इन दी एनसीसी? तो ये होती है सिपाही की रैंक। आर्मी का सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? विच इज दी हाईएस्ट रैंक इन दी आर्मी? हाईएस्ट रैंक जो वर्किंग रैंक होती है यानी कि आर्मी के चीफ की रैंक होती है वो होती है जनरल। ऑप्शन डी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन एयर फोर्स एस्टेब्लिश्ड? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ऑप्शन ए। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। डीजीएनसीसी का पद किसके समकक्ष होता है? द रैंक ऑफ डीजीएनसीसी इज इक्विवेलेंट टू? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं।
भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? तो ये है परमवीर चक्र। आपको ये बताना है कि पहला परमवीर चक्र किन्हें मिला था। कौन सी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज दी सोरो ऑफ बिहार? सोरो ऑफ बिहार कोसी नदी। भारत के सर्वोच्च शांतिकाल का वीरता पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? तो ये है अशोक चक्र, ऑप्शन डी। एनडीए का पूरा नाम क्या है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। तो एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एनडीए कहाँ पे सिचुएटेड है। ओटीए का पूरा नाम लिखो। ओटीए की फुल फॉर्म है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑप्शन डी। क्या आप बता सकते हैं कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इंडिया में कितनी है और वे कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? सर्वोच्च सेना पुरस्कार कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ इंडिया? तो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र है, ऑप्शन ए। आपको यह बताना है कि अब तक कुल टोटल कितने परमवीर चक्र मिल चुके हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ISRO का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। आपको अब ये बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसरो की स्थापना कब हुई थी? ईयर, किस ईयर में फाउंड हुआ था इसरो? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डीजीएनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजीएनसीसी? डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, ऑप्शन बी, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। भारत में इस समय कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मेनी टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? व्हेन एंड वेयर डिड दी जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन, अमृतसर में, ऑप्शन ए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन? तो ये है सिक्किम, ऑप्शन डी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विच गुप्ता रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन सी। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो सबसे बड़ा है सिविलियन में अगर हम बात करें तो भारत रत्न। कौन सी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? तो कोसी नदी, ऑप्शन सी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन ए। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? अब ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप सभी के लिए। और इसका जो भी करेक्ट आंसर देगा और इन डिटेल देगा और सारे के सारे कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेगा, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और साथ में हार्ट दिया जाएगा। भारत का नाम किस नदी से निकला है? भारत का नाम निकला है, अगर हम बात करें भारत के कौन से नाम की, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंग्लिश में देखो एक बार, इंडिया डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच रिवर? तो इंडिया जो नाम आया वो है इंडस रिवर से, ऑप्शन बी। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो बैसाखी है पंजाब का, ऑप्शन ए। सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? व्हाट इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? तो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी, ऑप्शन डी। वृंदावन गार्डन किस राज्य में है? वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड इन? तो वृंदावन गार्डन है कर्नाटक में, ऑप्शन सी। महाभारत को किसने लिखा था? हु रोट महाभारत? महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो किया एनी बेसेंट जी ने, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। नागालैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगर इंडिया गेट पूछा जाता है तो वो होता नई दिल्ली में। डल झील कहाँ पे है? वेयर इज द डल लेक झील लोकेटेड? तो डल लेक है श्रीनगर में, ऑप्शन बी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में
और ये वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 85, गुजरात की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ऑप्शन ए। वंदे मातरम किसने लिखा है? हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सही जवाब है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए किसने बनाई? हु फॉर्म्ड आईएनए? आईएनए जो बनाई थी वो बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म वेयर वाज गौतम बुद्धा बोर्न? तो वो बने थे लुम्बिनी में, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक स्थान पर। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? हु फाउंडेड दीन ए इलाही? तो दीन ए इलाही शुरू किया अकबर ने, ऑप्शन ए। सती प्रथा किसने समाप्त की? हु अबोलिश दी सती सिस्टम? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग? लेंथ और विड्थ की अगर हम बात करें तो 3 में लंबाई होती है 3 अनुपात में और 2 अनुपात में चौड़ाई। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन ए। सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स? पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? 24। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन बी। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में और ये स्पोर्ट्स के कोचिज को दिया जाता है, ऑप्शन सी। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच रिवर? तो मेनली अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? तो ये है अशोक स्तंभ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।